Welcome my dear friends. We are going to start verb section. आज हम लोग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं हरीश यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग वर्ब सेक्शन से पढ़ेंगे। वर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है किसी सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाता है, कार्य के करने को दर्शाता है, क्रिया कहलाता है। तो अपने में ये एक एक्शन वर्ब है और वर्ब जो सेक्शन है वो कई प्रकार से बांटा गया है। वर्ब को हम कई प्रकार से यूज करते हैं, कई प्रकार से। एक ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फाइनाइट एंड अनफाइनाइट वर्ब और उसके बाद वॉइस में। इन सब में ये वर्ब के फॉर्म हैं और वर्ब के फॉर्म के रूप में हम इन लोगों को यूज करते हैं। जैसा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें दो भागों में हम बांट देते हैं। ग्रुप ए में बी फॉर्म, हैव फॉर्म एंड डू फॉर्म। बी फॉर्म में इसमें will, shall and modal verb and marginal verb। समझ आया बात? ऑक्सिलरी वर्ब में हम दो फॉर्म पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में हम दो फॉर्म पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में ग्रुप ए और ग्रुप बी में दो होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब ग्रुप बी में जैसे देखिए इज, ग्रुप बी को हम बी फॉर्म को इज, एम, आर, वाज, वर रखते हैं। और हैव फॉर्म में हैज, हैव, हैड फॉर्म को रखते हैं। डू में डू, डज एंड डिड फॉर्म को रखते हैं। और मॉडल वर्ब में विल, शैल। ग्रुप बी में विल, शैल एज ए मॉडल वर्ब एंड मॉडल वर्ब में देखिए कैन, कुड, मे, माइट, ought to, should, must। तो इसमें सब मॉडल वर्ब को रखते हैं। मार्जिनल वर्ब देखिए डेयर, यूज टू और नीड। तो मार्जिनल में हम इन सब को रखते हैं। और दूसरा आता है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब जैसे मेन क्रिया। प्रिंसिपल वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। जैसे सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में जो वर्ब की दो पार्ट होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं।
और मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया में हम वर्ब की जो फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म, एंड वर्ब आईएनजी, एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यहाँ एक बात और ध्यान लीजिए, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, और इससे सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में और ये सिंगुलर होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर हो जाए। समझ बात? तो जैसा कि हम लोग आज, उसके बाद फाइनाइट वर्ब आता है। फाइनाइट वर्ब में जिसमें ये एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा और मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में एक हेल्पिंग मेन वर्ब रहना जरूरी है, एक हेल्पिंग वर्ब भी रहना जरूरी है, एक मेन वर्ब रहना जरूरी है हेल्पिंग वर्ब के साथ। और वॉइस में हम इसकी चर्चा अलग से करेंगे। तो ये वर्ब के फॉर्म है। हम वर्ब में मुख्यतः ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की चर्चा करेंगे, फाइनाइट वर्ब चर्चा करेंगे, फाइनाइट वर्ब में क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है और वॉइस क्या होता है। तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और वन बाय वन करके चलो हम लोग देखते हैं आज। जैसा कि आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं, तो देखिए यहाँ से इसको देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इज ए मार, और ये मॉडल वर्ब, इनमें विल सेल होता है, सेल मॉडल वर्ब, एंड मार्जिनल वर्ब। तो हम लोग मॉडल वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब में बी, हैव, डू के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे देखिए ही, ब्लू से कम दिखता होगा, हम सब जैसे ही हैज बीन प्लेइंग। तो यहाँ पे जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है, बीन क्या है, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। कभी भी ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है, आगे बताएंगे, ये सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह दोनों प्रकार से काम करता है। तो ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ पे हैज बीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे देखिए, ही हैज 4 sons। तो ये जो हैज है और 4, अब देखिए यहाँ पे ये हैज जो है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह काम। तो यहाँ से जो हैज है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये विल मॉडल वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, नोट लिख लीजिएगा, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है
हेल्पिंग वर्ब जो है ये ग्रुप ए वाला हेल्पिंग वर्ब, ग्रुप ए वाला हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो हमारा अजवर, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह। जैसे देखिए ही इज ए बॉय। अब यहाँ पे इज क्या है बताइए, ये इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, समझ बात। जैसे देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट ना, तो इज क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, बट प्लेइंग क्या है, बल्कि इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है मेन वर्ब है। तो यही बात ध्यान देनी होगी, हमें समझना होगा वर्ब चैप्टर में सॉल्व करते समय क्वेश्चन कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब कौन सा है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मॉडल वर्ब क्या काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्ब यूज होते हैं, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखते हैं कुछ और। देखिए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में ग्रुप ए के पांचों फॉर्म, मुख्य क्रिया मतलब मुख्य क्रिया के रूप में ग्रुप ए वाला फॉर्म देखते हैं। ग्रुप ए में क्या था हमारा, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैज, हैव, डू, डिड, डज। तो इसमें ये है, तो देखिए जैसे जैसे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, बी, बी हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा और हैव हो जाएगा एंड डू। तो देखिए इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो इसकी जगह पे हम वाज और वर लिखेंगे, हैव की जगह पे हैड लिखेंगे और डू की जगह पे डिड लिखेंगे। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका थर्ड फॉर्म होगा बीन और इसका हो जाएगा हैड और इसका हो जाएगा डिड। और इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा बताइए, तो बीइंग हो जाएगा, हैविंग हो जाएगा और डूइंग हो जाएगा। और इसमें फिफ्थ फॉर्म में इज, हैज और डज। तो इस फॉर्म से हम लोग बस यही सीखेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ से इज, हैव, डू, तो ये वाच हो जाएगा, ये बीन हो जाएगा, बीइंग, हैड। देखिए जैसे ही इज इल, तो इज क्या है यहाँ पे बताइए, ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है, और ही इज इल वह बीमार है। तो इज यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब देखिए जैसे
ये दिख रहा है नहीं, देखते हैं। देखिए जैसे he has been ill, तो इज क्या है यहाँ, हैज क्या है, हैज क्या है, मेन वर्ब है, और बीन क्या है, बल्कि ये है हैज हेल्पिंग वर्ब है, और बीन क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो ये हैज है, हैज मेन वर्ब क्या है, और बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ से बीन समझा। तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैज बीन इल, वह बीमार हो चुका है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान देखिएगा। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे बीइंग नहीं होगा। अब जैसे ही हैज बीन बीइंग होगा कब, जब ही हैज बीन बीइंग इल हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इससे। देखिए जैसे he has had very tough time recently. He has had very tough time recently. तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग सिर्फ वर्ब पे फोकस करेंगे, तो ये जो हैज है ये किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और ये जो हैड है ये हमेशा, बल्कि ये हैज है जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये हैड जो है मेन वर्ब की तरह। समझ बात। तो ये जो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है हैड, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब देखिए हैड किसका फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुआ है। लेकिन अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह, लेकिन अब इसको हम मेन कहीं कहीं प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज करते हैं, और कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। जैसे देखिए ये हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह है, जैसे आई हैव, जैसे देखिए आई हैव 4 सन। तो ये जो है यहाँ कैसे, ये देखो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसी बात पर ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या क्या कहाँ कैसे यूज हो रहा है सर, इसको ध्यान दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ और देखते हैं पॉइंट। He did not do my work। अब ये जो did not है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और do क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ये देखिए जब किसी सब्जेक्ट में do, did, does, नॉइजी है, आवाज आ रहा है।